লাল মাটির দেশ, আমার নিজের দেশ, ধামসা মাদল একতারা। बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी तो उसके लिए यहाँ के मिडिल क्लास का हित भी सर्वोपरि होगा। देखो, पहली बात तो बंगाल के अंदर जो हिंसा हुई है चुनाव में, ठीक है कि वोटों मतलब बूथों को लूटने का काम किसी का हिम्मत नहीं हुआ, लेकिन लोगों को डराया गया, धमकाया गया और यहाँ तक कि वहाँ के उम्मीदवार को जिस प्रकार से पीटा गया है और जो आगे भी धमकी हो रहा है कि अमित देखी नहीं वो। हर चुनाव में एक सवाल फिर उठता है, पश्चिम बंगाल में वोटिंग के साथ हिंसा क्यों जुड़ जाती है। पहला चरण पूरा हो चुका है, भारी मतदान हुआ, लेकिन कई जगहों से झड़प और तनाव की खबरें सामने आईं। अब सवाल ये है, क्या बंगाल की चुनावी हिंसा एक संयोग है या एक पैटर्न। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं है। पिछले कई चुनावों से बूथ कब्जा, झड़प और बमबाजी जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं। राजनीतिक टकराव यहां अक्सर सड़क से लेकर मतदान केंद्र तक पहुंच जाता है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि सत्ता में बैठी ताकतें चुनावी माहौल को प्रभावित करती हैं। वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पक्ष इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे साजिश करार देता है। इसी बीच भाजपा ने इस बार रिकॉर्ड वोटिंग को बदलाव का संकेत बताया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बंगाल में लंबे समय से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बेहद आक्रामक रही है। ग्राउंड लेवल कैडर पॉलिटिक्स, स्थानीय वर्चस्व की लड़ाई और मजबूत राजनीतिक पकड़, ये सब मिलकर चुनाव को सिर्फ वोट नहीं बल्कि ताकत की लड़ाई बना देते हैं। पहला चरण गुजर चुका है, अभी और चरण बाकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या इस बार बंगाल बिना हिंसा के चुनाव पूरा कर पाएगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें द प्रिंट लाइन्स के साथ।